यानी कि उस सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनीज, बेहतरीन फंडामेंटल्स के लिहाज से, बेहतरीन आउटलुक के लिहाज से, बेहतरीन मौजूदा वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव नजर आती है हमारे एक्सपर्ट्स को। अब जब मैं कह रहा हूं सेक्टर्स की, तो अब तो बतेरों सेक्टर्स हो चुके हैं हमारे देश में। चुनना मुश्किल था, आधे घंटे में समेटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, तो थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। हम करने क्या वाले हैं, हम उन स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करेंगे जो बहुत चर्चा में हैं, जिस पर स्ट्रीट इस समय फोकस कर रहा है, जिसकी चर्चा हर जगह होती है। न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज, केमिकल कंपनीज, टेक्सटाइल स्पेस, रियल एस्टेट से जुड़ी और बाकी सीमेंट कंपनीज वगैरह, पावर हुआ, ईवी बेट्स हुआ, और कई सारे अनसंग हीरोज जो ऊपर डिफाइन करी मैंने सेक्टोरल पॉकेट्स, उनमें हमारे एक्सपर्ट्स को उसके बियॉन्ड भी ऐसी कोई कंपनीज जो बहुत पसंद आ रही हैं, उनको मैंने अनसंग हीरोज में डाल दिया है। शो के एंड में इन सब इंपॉर्टेंट पॉकेट जो बाजार के रडार पर हैं, इनमें से बेहतरीन पिक्स हमारे हाथ में आती हुई नजर आएंगी, बिना समय वेस्ट करे। दरअसल आज हमारे पास ऐसी 9 पिक्स होंगी, 8 सेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। न्यू एज टेक्नोलॉजीज की बहुत चर्चा होती है, तो 2 स्टॉक्स उस स्पेस से ले लिए मैंने। कुल मिलाकर 9 स्टॉक्स होंगे जो आज हमारे पास होंगे। तो एक काम करते हैं, क्विकली बातचीत की शुरुआत कर देते हैं, क्विकली समझा देता हूं एक एक करके कौन कौन से वो स्टॉक्स होंगे, और शुरुआत करते हैं राजेश अग्रवाल साहब के साथ। और मैं न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज पे अब शुरुआत कर रहा हूं। राजेश जी, सबसे बेहतरीन ये जो आजकल बाजार डिफाइन कर रहा है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, और बड़े अच्छे वैल्यूएशन, बड़ा ताबड़तोड़ तेजी इन स्पेसेस में देखने को मिल रही है, इस न्यू एज स्पेस में से कौन सी कंपनी है जो सबसे प्रिफर्ड बेट है सर आपकी? और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून आशीष जी, सुदीप सर, गौरांग सर और बाकी जो दर्शक है, सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी और हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से। जहां तक न्यू एज कंपनी की बात है, आपने सही कहा कि इस वक्त ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कही जा सकती है और बहुत लाइमलाइट में है, जिसमें हमने एक कंपनी IEX को चुना है। हालांकि इस पे हमारी इनिशिएटिंग रिपोर्ट जुलाई 2020 में आई थी। उस समय ये 180-190 के भाव हुआ करते थे और अब 600 के भाव हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत अपसाइड लगती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है भारत का। भारत एक ऐसा देश है जो तीसरे पायदान पे आता है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन में और प्रोडक्शन में, और उसके बावजूद एनर्जी एक्सचेंज पे जो एनर्जी यूनिट्स ट्रेड हो रही है ना, वो केवल 5 से 6% हैं टोटल की। बाकी सब लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के द्वारा होती है। तो इस कारण से स्कोप बहुत बना हुआ है। पावर की, जैसे हम सब जानते हैं, खपत बढ़ती जा रही है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है। इस तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, वॉल्यूम्स लगातार हर महीने बढ़ रहे हैं। सिर्फ अगर अगस्त की बात करें तो 9,538 मिलियन यूनिट की इनकी ट्रेडिंग हुई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 700 पहला पड़ाव और उसके बाद और भी ऊंचे जा सकते हैं, बट इस वक्त 700 के टारगेट के साथ यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। न्यू एज स्पेस में एक और स्टॉक, क्योंकि चर्चा थी, मैंने शुरुआत में अपफ्रंट कह दिया था कि न्यू एज स्टॉक्स पे ही मैं इस समय फोकस करूंगा। गौरांग सर के पास भी एक बहुत बढ़िया बेट है। गौरांग सर, हाय, गुड आफ्टरनून। ये न्यू एज स्पेस में कौन सा स्टॉक है सर? धन्यवाद आशीष, और आप सभी को शुभ दिन, और CNBC आवाज की पूरी टीम, CNBC आवाज के दर्शक और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से। तो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी नाम का जो एक नया क्षेत्र उभर करके आया है आशीष, ये एक अलग किस्म का प्राणी है पूरा, और यहाँ पर आपको और भी कई सारे प्राणी आते हुए दिखेंगे, बाजार में उतरते हुए दिखेंगे। और हाल ही में हमने एक ऐसी कंपनी को देखा है जिसका नाम था जोमैटो। अच्छे स्तर पे मूल्यांकन पे इसका IPO का फ्लोर था, बहुत ही बेहतरीन गुना ये ओवर सब्सक्राइब हुआ, और मैनेजमेंट की टिप्पणियां से पहले हमने IPO के पहले, माफ करना, हमने IPO नोट द्वारा यहाँ पर निवेश की कवायद की थी, और इस शेयर के ऊपर हमने हमारे चैनल CNBC आवाज पर कई बार लिस्टिंग के पश्चात भी हमने राय दी थी निवेश करने के लिए। और मैनेजमेंट की टिप्पणियां ये भी थी आशीष कि अगर तीसरे लहर ने ज्यादा तांडव नहीं किया और बाप्पा की कृपा रही और जो भी विघ्न है उसको हरते रहें,
तो शायद न्यू नॉर्मल के तहत आशीष ये बहुत जल्द मुनाफे में आ जाएगी। फिलहाल नुकसान में हो रही है, लेकिन नुकसान जो हो रहा था वो कम हुआ है। तो हमने जोमेटो को चुना है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और जिस तरीके से न्यू नॉर्मल के तहत खास करके जो युवा पीढ़ियां इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से मनपसंद खाना भोजन प्राप्त करने के लिए, मुझे लग रहा है इनका मार्केट शेयर और भी बढ़ेगा। और अगर मुनाफे में आ जाती तो यहाँ पर 4 चांद लग जाएंगे। मध्यम से लंबी अवधि में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है यहाँ पर वो है करीबन 175 का। सेक्टोरल ट्रस्ट में अब मैं केमिकल्स पे जा रहा हूं और सुदीप सर के पास एक बेहतरीन केमिकल पिक है जो आज भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। सुदीप सर, हाय, गुड आफ्टरनून। कौन सी वो पिक है? गुड आफ्टरनून आशीष, आपको मेरे जो मित्र स्क्रीन में हैं और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे हम लोगों का बहुत दिनों से पॉजिटिव व्यू रहा है और इस क्षेत्र के दिग्गज कंपनी आरती इंडस्ट्रीज हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है। सबसे बड़ी बात, इसकी मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप क्लास है और कंटिन्यूअसली इन्होंने स्टेलर परफॉर्मेंस हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। जैसे आपने जिक्र किया चाइना प्लस और इसके साथ चाइना सब्स्टिट्यूशन, दोनों कॉम्बिनेशन। सो कुछ ग्लोबल जो प्रोक्योरर है वो चाइना की जगह इंडिया से प्रोक्योर करना प्रेफर कर रहे हैं और कुछ चाइना के साथ इंडिया का एक मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करना प्रेफर कर रहे हैं। दोनों का बहुत बड़ा बेनिफिट आरती इंडस्ट्रीज को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी ये मिलता रहेगा। हम लोग मानते हैं कि इस सेक्टर में एक मल्टी ईयर री रेटिंग चल रहा है और उसका बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी जैसे आरती को मिलेगा। इन्होंने भी अपना नए जो कैपेसिटी बढ़ाए हैं, क्लोरिनेशन प्लांट इनका ऑनलाइन स्ट्रीम में आया, ऑन स्ट्रीम हुआ है लास्ट क्वार्टर में। उसके चलते थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में दबाव था, पर जैसे पूरा फुल्ली ऑन स्ट्रीम आ जाएगा इसका बहुत बड़ा फायदा परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में मिलेगा। आने वाले दिनों में जो इनका जो बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल का और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स में भी बढ़ रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि 1300 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे अभी निवेशक खरीदारी जरूर कर सकते हैं। 1300 रुपए के टारगेट्स, मैं सारे स्टॉक्स रैप अप करूंगा, लेकिन एक और स्पेस जो सबको अट्रैक्टिव लग रही है। अट्रैक्टिवनेस बढ़ना शुरू हुई थी कोविड के समय, जब वो स्टेट गवर्नमेंट से पुश देना शुरू करा था। महाराष्ट्र ने खासतौर पे स्टैंप ड्यूटी वेवर्स, कंसेशंस देने शुरू करे थे। वो थी रियल एस्टेट एज अ स्पेस। वो सबको डर था कि वो मार्च क्वार्टर के बाद जब ये वेवर्स खत्म होंगे, हालात पटरी पे जब नॉर्मलाइज होंगे, दिक्कत आएगी। पर देखिए किस तरह से मैसिवली अभी भी रीरेटिंग कंटिन्यू हो रही है और कई लोग कह रहे हैं 10 साल के स्लम्प के बाद ये रियल एस्टेट स्पेस जो है ये चलने की अब तो शुरुआत हुई है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर कौन सा स्टॉक है जिस पे हमें और आपको दाव लगाना है? अग्रवाल सर के पास चलते हैं। अग्रवाल सर, रियल एस्टेट रडार पे है क्या, और है तो कौन सी वो प्रिफर्ड पिक के थ्रू इस जर्नी को राइड करूं? आशीष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट एज ए स्पेस अगर कहा जाए तो हमने हमेशा माना है कि रिटेल निवेशकों के लिए कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन बावजूद उसके इस पूरे सेक्टर में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पे बिल्कुल नज़र रखना चाहिए, और उसमें एक कंपनी है अजमेरा। आपने ठीक कहा कि बॉम्बे में जो स्टैम्प ड्यूटी कट हुई उसके कारण से बेनिफिट मिला, या कह लीजिए कि ब्याज दरें कम थी, इन्वेंट्री कम थी, और सबसे बड़ी बात थी कि पेंडेमिक के बाद लोगों को एक बड़े घर लेने की जो इच्छा जागृत हुई, उस कारण से डिमांड में रिवाइवल देखा गया। इस कंपनी की बात की जाए तो पैन इंडिया प्रेजेंस है, न केवल पैन इंडिया प्रेजेंस है बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पहले बहरीन में भी थे जहाँ से वो निकल गए हैं, अभी लंदन में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट में है ये कंपनी, लग्जरी और सेमी लग्जरी में अगर देखा जाए तो पहली तिमाही में 240% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ आई और बॉटम लाइन तो करीब करीब 5 गुना हो गया। इस वक्त बॉम्बे, बैंगलोर और अहमदाबाद 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। वडाला में ये लोग एक टाउनशिप बना रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंधी हुई हैं, और करीब करीब 7 नए प्रोजेक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 4000 करोड़ के रेवेन्यू आने की उम्मीद है। मैं इस वक्त अगर देखा जाए तो 750 करोड़ के आसपास का डेट है, जिसे मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इस वर्ष वो लोग 20 से 30% कम कर देंगे, तो वहाँ से भी मार्जिन्स पे एक बेहतर
होने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ इस सारे पायदान पर खरी उतरती है, यहाँ पर एक बार दांव लगाना चाहिए। मध्यम अवधि में हमारा अनुमान 500 रुपये का है कि ये 500 रुपये के टारगेट छू सकती है आने वाले 6 से 9 महीने में। रियल एस्टेट की बात हो रही है तो एक बट ऑब्वियस स्पेस थी और वो हरकत में भी रह रहे के आ रही है। आपने देखा होगा सीमेंट, बढ़िया मोमेंटम, कई सारे सीमेंट स्टॉक्स पिकअप कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में चुनना कौन सा है? रियल एस्टेट के बाद सीमेंट, और सीमेंट के लिए जा रहा हूं सुदीप सर के पास। सुदीप सर, सीमेंट एज अ स्पेस प्ले करना है क्या? और प्ले करना है तो सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सी? बिल्कुल प्ले करना है। और जैसे आपने बापा बोला तो उस हिसाब से अल्ट्राटेक का शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बेस्ट इन क्लास, बेहतरीन कंपनी है। इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं उनमें से शानदार कंपनी, शानदार परफॉर्मेंस रहा है और इतना अच्छा ब्रांड और मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री है जो कि बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है कि इनको एक एनवायरनमेंट से इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आपने जिक्र किया, रियल एस्टेट में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जिसका बेनिफिट ऑब्वियसली सीमेंट कंपनीज को मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग की जो बात हो रही है, जो सरकार की तरफ से जो नेशनल रिवाइवल प्लान के जरिए स्पेंड होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें भी सीमेंट का डिमांड बहुत बढ़ने की उम्मीद है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में हम लोगों को इसका जो शुरुआत है वो देखने को मिला कि कॉस्ट इन्फ्लेशन के बावजूद इनका रियलाइजेशन ठीक ठाक रहा है और मार्जिन्स भी ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन सीमेंट कंपनी से और अल्ट्राटेक जैसे दिग्गज कंपनी से देखने को मिलेगा। इनका फोकस भी रहा है कॉस्ट रैशनलाइजेशन की तरफ, ग्रीन पावर पे बहुत फोकस किया है और ये ग्रीन पावर का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में और भी होने की संभावना है। ओवरऑल हम लोग बहुत पॉजिटिव है सीमेंट सेक्टर में। अल्ट्राटेक में 8,500 का टारगेट लेके खरीदारी की जा सकती है 9 से 12 महीने के लिए। स्पेस और उसमें सबसे दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को रखिए रडार पे, खरीदारी करने का मन। और क्योंकि बार बार ग्रीन पावर की चर्चा हो रही थी तो जरा वो सेक्टोरल पिक्स दिखाइएगा जिन पे थ्रस्ट रख रहे हैं हम लोग। उन सेक्टर्स में पावर भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा और पावर में बहुत लंबे अरसे बाद एक मैसिव री रेटिंग होती हुई आपको नजर आएगी। कई सारे पावर स्टॉक्स गजब का मूव दिखा रहे हैं। ऐसे में गौरांग सर से जान लेते हैं, पावर पे अगर कहीं दाव लगाना है तो वो कौन सा स्टॉक होगा? गौरांग सर, कोई है क्या जियोजीत के रडार पे, आपके रडार पर? तो आशीष, बापा जब आते हैं तो एक सकारात्मक सी ऊर्जा अपने भक्तों में बांटते हैं और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के एक नहीं अनेक कारण है। पहले तो सरकार की तरफ से जो नीतियां बनी, ऊर्जा के जो दाम थे प्रति यूनिट, वहां पर देखा सुधार होते हुए। जो ऊर्जा की जो चोरी हो रही थी वहां पर लगाम खींची गई। और एक बात, अभी अभी आप सीमेंट क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे, आप रियल एस्टेट सेक्टर का जिक्र कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है आशीष, और मैं ये भी मानता हूं कि आप भी मेरे से और बाकी अन्य जो मेहमान है वो भी सहमत होंगे कि रियल एस्टेट में जो सुधार हो रहा है वो सिर्फ एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है। रियल एस्टेट में सुधार का मतलब है पेंट इंडस्ट्री में सुधार, सैनिटाइजेशन जो कंपनियां बनाती हैं उपकरण, वहां पे सुधार, पाइप बनाने वाली कंपनी में सुधार, सीमेंट, लोहा, यहाँ सब सुधार मिलता है। और आप ऐसा घर खरीदना चाहेंगे जहां पर ऊर्जा की उपलब्धि हो, तो जितने नए मकान बनेंगे या कमर्शियल स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे वहां पर आपको ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। और टाटा पावर एक ऐसा नाम है जो हमें पसंद है काफी लंबे समय से, और इसकी कवायद मुझे याद है हम 65 रुपए से हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर कर रहे हैं। 130-35 के आसपास मौजूदा स्तर है। ये सिर्फ ना तो ट्रेडिशनल पावर जनरेशन करती है, लेकिन सोलार में भी इन्होंने बहुत बड़ा कदम रखा है और मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में ये अच्छा मार्केट शेयर कवर करेंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन भी खड़े करने की बात करिए। 165 का बहुत ही न्यूनतम और मध्यम अवधि के नजरिए से हमने लक्ष्य रखा है। ये कंजर्वेटिव बात से लगा, कंजर्वेटिव टारगेट आपकी स्क्रीन पर 165 के, लेकिन इवेंचुअली शायद और भी एग्रेसिव अपमूव्स टाटा पावर का स्टॉक दे सकता है। वो सेक्टोरल, उसमें मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे थे टेक्सटाइल्स बीच में मिस हो गया है। आजकल इसकी भी बड़ी चर्चा होती है, सरकार का बड़ा थ्रस्ट भी है स्पेस को लेकर, तो टेक्सटाइल की पिक, वो ईवी की बेट्स, सब आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन ईवी की बेट कौन सी है? और ये आखिरी में जो अनसंग हीरोज की मैंने बात करी है उसकी भी एक बढ़िया पिक लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार। दीप सर, दीप सर हैं, गौरांग सर, स्टाइल्स पे जाने सेक्टर्स में
के बीच में आप सबका फिर से स्वागत है। हम वीकेंड स्पेशल के तौर पे लेकर आए हैं आपके लिए बप्पा, यानी कि बेस्ट अमंग पीयर्स। और जिन सेक्टर्स में से हम सबसे बेहतरीन स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं आपके लिए, वो क्विकली सेक्टर्स का रैप अप स्क्रीन्स पर आएगा। 3 पॉकेट्स बची रह गई हैं, जिसमें अब टेक्सटाइल्स पे जाने का वक्त है। और टेक्सटाइल्स में क्योंकि बहुत तेजी ऑफ लेट देखने को मिल रही है, तीनों एक्सपर्ट्स को प्री स्क्रीन पे दिखाइएगा। राजेश सर हैं, सुदीप सर हैं, गौरांग सर हैं। मैं सुदीप सर के पास जा रहा हूं एक बेहतरीन टेक्सटाइल पिक के लिए, क्योंकि ये स्पेस बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है, सरकार का ट्रस्ट है। ऐसे में सुदीप सर, इस टेक्सटाइल की रैली को कहां से खेला जाए, कौन से स्टॉक के थ्रू खेला जाए? देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स है आशीष जिसके थ्रू इसको खेला जा सकता है, पर हमारी पसंदीदा स्टॉक है वेल्सपन इंडिया। ये देखिए, ये एक होम टेक्सटाइल में एक दिग्गज कंपनी है, ग्लोबली माना जाता है इस कंपनी को, और यूएस में लार्जेस्ट प्लेयर है। इनका खासियत है, इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है। होम टेक्सटाइल में बेड लिनेन, बाथ लिनेन, रग, कारपेट, ये सारे क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है यूएस और ग्लोबल मार्केट्स में। अगर आप सरकार की, जैसे आप बात कर रहे थे, सरकार का फोकस है डोमेस्टिक मार्केट में, और बहुत सारे इंसेंटिव्स आने वाले मिल रहा है, और आने वाले दिनों में भी वो बरकरार रहने की संभावना है। ग्लोबली एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को आने वाले दिनों में भी बहुत फायदा, बहुत अट्रैक्टिव टर्म्स ग्लोबल मार्केट्स में मिलेगा, ये लग रहा है। और ये सब का बेनिफिट वेल्सपन बहुत अच्छी तरह से ले सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री लीडिंग प्लेयर है और इसका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से भी बहुत ऊपर ये स्टॉक जाएगा, यही उम्मीद है। और हम लोगों को लगता है कि 175 रुपया का टारगेट लेके यहाँ पे 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की जा सकती है। से भी बहुत ऊपर जाने की उम्मीद वेल्सपन इंडिया, 175 के टारगेट्स। उन सेक्टर थीम्स में एक और बहुत इंटरेस्टिंग थीम है, वो है ईवी बेट्स। ईवी में जो चलन चला है, तूल पकड़ रहा है, ईवी डे सेलिब्रेट हो रहा है, कंपनीज लगातार जेवीज, नए वेंचर स्टिच करने की कोशिश कर रही हैं अपमैनशिप में। ऐसे में सबसे बेहतरीन प्लेस्ड वो ईवी बेट कौन सी है, राजेश सर से जानते हैं। राजेश सर, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, आप की इजाज़त से मैं स्टॉक पे आऊँ, उससे पहले मैं गौरांग सर से एक निवेदन करना चाहूँगा। मेरा नाम भी प्लीज़ रखें, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है आपके ब्रेक में बैठे बैठे। ये हमारी मेहमान नवाजी होगी, आप आमंत्रित। कोई टेंशन नहीं है, बिल तो वीरू पे जाना आते है। हैं आपके पिक पे। हेलो, राजेश सर, पिक सोना कॉमकास्ट की रहेगी। अगर आप देखें तो हालिया की लिस्टिंग है, कई देशों में ये सप्लाई करती है। 9 प्लांट हैं इनके, 6 भारत में और 3 विदेशों में। करीब करीब 37-38% का रेवेन्यू ईवी से आता है। और अगर इस वक्त भी अगर आप देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा उनका ईवी स्पेस से है। नंबर्स बहुत शानदार आए थे। 75% इंटरनेशनल रेवेन्यू है। इन सब चीज़ों के चलते मुझे लगता है ये स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है आने वाले वर्षों में। बट साल भर का मान के चलूँ, इस गणेश चतुर्थी से अगले गणेश चतुर्थी तक, तो मैं समझता हूँ 700 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, ईवी स्पेस को प्ले करना है तो सोना BLW प्रिसिजन, या कई लोग सोना कॉमस्टार के नाम से इस कंपनी को जानते हैं, इसके थ्रू उस ईवी को राइड करिए, उस जर्नी को। 700 के टारगेट यहां पर। और अब वो जो प्लेट सेक्टोरल वाली डॉक्टर साहब दिखाइएगा, उसमें आखिरी में है अनसंग हीरोज। और दिल थाम के बैठिएगा, गौरांग सर का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा अनसंग हीरो आने वाला है। गौरांग सर, कौन सा है वो? पहले तो राजेश भाई, आपका स्वागत है, और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होगी। बिरयानी के साथ कोरमा और बाकी अन्य चीजों का भी लुत्फ उठाएंगे हम। और अनसंग हीरो के रूप में डरते डरते मैंने ये शक्ति अपने आप में जुटाई और इस कंपनी का नाम लिया मैंने ITC। और बहुत लंबे अरसे से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, FMCG क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टॉक, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस अब एक बुनियाद बना रहा है 200 और 220 के बीच में। और मैं उम्मीद रखता हूं कि एक बहुत ही सक्षम मजबूत बुनियाद बनाने के बाद नतीजों के आधार पर, क्योंकि FMCG जो कारोबार है ITC का, वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तंबाकू पदार्थ, सिगरेट में भी ये पीछे नहीं है, और होटल और पेपर इंडस्ट्री में भी ये इनकी बढ़त
और योगदान बैलेंस शीट पर अच्छी तरह से आ रहा है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि 275 का लक्ष्य आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हिम्मत जुटा करके आशीष मैंने ये स्टॉक पसंद किया है। मुझे लगा 3-4 रुपए का बहुत एग्रेसिव मूव ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में, तो वो काफी नहीं है। अब 275 तक की तैयारी आईटीसी कर रहा है खरीदारी करने के मौके। और मुझे याद है किसी एक और वीकेंड शो में राजेश सर ने भी, उनके पास आवाज नहीं जा पा रही हम लोगों की, राजेश सर ने भी इसको एक बेट के तौर पे दिया था। और देखिए फिर से आईटीसी की चर्चा, अनसंग हीरो 275 के उस टारगेट्स के साथ। तो कईयों की गणेश चतुर्थी वाकई बनेगी अगर इस तरह का मूव आएगा। एक क्विक रैप अप आप लोगों की स्क्रीन पर जो बप्पा बेस्ट अमंग पीयर्स स्टॉक्स हैं, IEX, अजमेरा रियल्टी, सोना BLW, जोमैटो, टाटा पावर, ITC, वेल्सपन इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ट्विटर पे अपलोड भी कर दूंगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखने हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आज से बहुत अट्रैक्टिव बेट्स ये सारे के सारे बनते हुए नजर आएंगे। इस नोट पर राजेश सर, सुदीप सर, गौरांग सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जाते जाते हमारी